हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर लास्ट 3 मंथ से आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके थॉट्स आपको लेकर कैसे थे, प्रेजेंट सिचुएशन में उनके थॉट्स कैसे हैं और आगे आने वाले 3 महीने आप लोगों को लेकर आपके पार्टनर के थॉट्स किस तरीके के रह सकते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी। आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त से 3 महीने पीछे और 3 महीने आगे की एनर्जीज के लिए रेजोनेट आपके साथ कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बताती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के आप लोग हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे ही साइंस यहाँ पे निकल कर आ गए हैं। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड निकल के आई है, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड निकल के आई है। नंबर्स देखूँ तो नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और नंबर 5 मई मंथ की एनर्जी स्ट्रांग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज को देखेंगे और जो डिफिकल्टीज आप लोगों के बीच में आ रही है जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, उन एनर्जीज को हम यहाँ पर देख लेंगे ताकि आप रेजोनेट कर सकें। यहाँ पे ना पास्ट की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले 3 महीने से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपसे दूर जाने के बाद ना उनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई। जब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, जब से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया या जब से वो आपसे दूर गए, उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया है। उनकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जीज उन्होंने फेस करी है जहाँ पर कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, कुछ भी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। कहीं पर भी वो अपनी एनर्जी से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फीलिंग्स और वो इमोशन उनको और भी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस करते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ की हार्डशिप को फेस करते करते काफ़ी परेशान होने लगे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगे हैं। लेकिन आपके पार्टनर का स्टबर्न होना, आपके पार्टनर का अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, आपके पार्टनर का जिद्दी होना आप लोगों के बीच में काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। आपके जो ये इंसान है, आपके जो ये पार्टनर है, काफ़ी जिद्दी स्वभाव इनका रहा होगा। आपने पहले भी कभी गौर किया हो तो आपको पता होगा कि ये बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, भले वो चीज़ गलत क्यों ना हो, वो उसी में अड़े रहते हैं। कभी भी किसी के सामने झुकना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते। सॉरी इनसे कहा नहीं जाता, अपनी गलती इनसे मानी नहीं जाती। इस तरीके के इंसान हैं। देखिए, अपनी लाइफ में ना इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद भी, इतना डाउनफॉल फेस करने के बाद भी, इतना अफ़सोस करने के बाद भी वो आपके पास आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि स्टबर्न है। उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, मैं खुद से होकर नहीं जाऊँगा। मैंने इतने तरीके से मूव ऑन किया या इस तरीके से मैं उसको छोड़ के आया हूँ या छोड़ के आई हूँ, अब मेरा जाना ठीक नहीं होगा। या मैं खुद से जाऊँ तो शायद उसको लगेगा कि मैं बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ उसके लिए, या मैं किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ उसके लिए। तो इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर चाह रहे हैं जुड़ना, जहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में, अफसोस कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों के एहसास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एक जगह पर बैठ के सोच विचार करते हुए दिखे हैं, एक जगह बैठकर थिंकिंग कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, आगे चीज़ें अच्छी हों। मैं होप करता हूँ या होप करती हूँ कि हम दोनों एक हो पाएंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास है, उससे दूर जाने के बाद मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हुई, मुझे उससे फिर से जुड़ना चाहिए। मैं इतना सैड हूँ, मैं इतना दुखी हूँ। रात रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में तो रोने लगते हैं, सोचते हैं आपके बारे में तो उनका गिल्ट उनको परेशान करने लगता है कि मैंने कितना हर्ट कर दिया उसको, मैंने उसको समझा नहीं, मैंने उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं किया। शायद बातें करने से चीज़ें अच्छी हो जाती, पर मैंने फिर भी यहाँ पे कम्युनिकेट ही नहीं किया, अपने थॉट्स ही उसको नहीं बताए। काफ़ी कुछ चल रहा होता है माइंड में, लेकिन जिस समय बात आती है एक्शन लेने की, जिस समय बात आती है खुद से होकर कम्युनिकेट करने की, जिसमें बात आती है कि चलिए ठीक है, चीज़ों को अब थोड़ा सही करें, उस समय आपके पार्टनर चीज़ों को सही करने के बजाय अपने स्टबर्न नेचर में बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं खुद से होकर कुछ नहीं करूँगा या मैं खुद से होकर कुछ नहीं करूँगी, मुझे खुद से होकर उसके पास नहीं जाना है। थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपके पार्टनर को काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते हों, जो आपके पार्टनर को काफ़ी गलत डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश भी करते हों। जबकि आपके पार्टनर को रियलिटी का एहसास है, उन्हें पता है कि वो गलत थे, पर उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते या फिर आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेते। इन दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपके लिए अप्लाई हो सकती है। अब वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके लिए कौन सी सिचुएशन मैच कर रही है। यहाँ पर मुझे वो दोनों ही सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है।
अब देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर एक जगह पे स्टक दिखाई दे रहे हैं, एक जगह पर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। उन्हें अब ऐसा लग रहा है ना कि वो अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे और पीछे आपके पास भी नहीं आ पा रहे। उन्होंने उस समय मूव ऑन किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आपसे दूर जाने के बाद शायद उनका सब कुछ अच्छा होगा। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन अब जब अपनी लाइफ में है ना तो वहाँ पर काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हैप्पी बिल्कुल नहीं है, सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है, एक जगह पर स्टक हैं, सोच रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए अफसोस कर रहे हैं और किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हुई दिखी हैं, इन्फ्लुएंस आसपास काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लोगों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। रियलाइजेशन तो है मन के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, बहुत तरीके से यूनिवर्स ने उनको गाइड भी किया है, बहुत तरीके से यूनिवर्स ने उनको साइंस भी दिए हैं जिसका एहसास भी उनको हुआ है। बट वही है ना कि माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे खुद से होकर बात करनी चाहिए या फिर उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए, मैं करूँ तो करूँ क्या, चीज़ों को कैसे सही करूँ, मैंने अपने हाथों से इतना सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब सही करने के कोई मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे, मुझे लगता नहीं है कि कुछ सही हो पाएगा। इस तरीके के जो थॉट्स हैं वो उनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। और डिफ़िकल्टी यही है कि आपके पार्टनर समझने को तैयार नहीं है, स्टबर्न होके बैठे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर आने वाले 3 महीने देखूं तो काफ़ी बेहतर दिखे हैं, काफ़ी शिफ्ट उनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और चेंज उनके अंदर आता हुआ नजर आया है। अब ये चेंज आपकी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग आएगा। आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जीज को, उसी तरीके के उनकी एनर्जीज शिफ्ट हो जाएंगी। अगर आपको लगता है, अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपके पार्टनर 3 महीने में आपको ऑफर देंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सामने आकर एक स्टेप लेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके पास आकर आपको कम्युनिकेशन देंगे और उनकी तरफ से आपको एक ऑफर रिसीव हो सकता है, आप लोग एक भी हो सकते हैं। बट अगर आपके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव रहते हैं, आपको लगता है नहीं वो आएंगे ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते हैं, वो तो आगे बढ़ चुके हैं, किसी दूसरे इंसान के साथ जा रहे हैं, वो तो वहाँ खुश हैं, यहाँ तो आएंगे ही नहीं वापस, इस तरीके के नेगेटिव थॉट अगर बहुत ज़्यादा आते हैं ना आपको, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी और चीज़ें डिले होती रहेंगी। और होता भी यही है, हम अपनी लाइफ में ना इतनी चीज़ें नेगेटिव मैनिफेस्ट कर देते हैं कि चीज़ें नेगेटिव ही होने लगती हैं, चीज़ें उसी तरीके से होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि जो रिच होते हैं ना, जो बहुत अमीर होते हैं, वो अमीर होते चले जाते हैं और जो पैसों से जिनमें कमी होती है, जिनमें उनको और कमी होती चली जाती है। हमने खुद भी महसूस किया होगा, जहाँ पे हमको बहुत ज़रूरत होती है ना पैसे की, उस वक्त वो कंप्लीट ही नहीं होती, और जहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं होती है कि अभी हमको मिले, वहाँ पर हमें पैसे भी मिल जाते हैं, सब कुछ सही भी चल रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि उस समय हमारे जो थॉट होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और जब हम नेगेटिव होते हैं, चीज़ें गलत हो रही होती हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो चीज़ें और ख़राब होने लगती हैं। तो वही आपके साथ भी है, अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो चीज़ें आपके लिए मुझे बेहतर दिखी हैं। कम्युनिकेशन दिखा है, आपके पार्टनर ऑफर करते हुए दिखे हैं, और जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप खुलकर एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया आपके पार्टनर ने आपको, वो एनर्जीज में शिफ्ट आएगा और आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन का डोर ओपन होगा, जहाँ पर आप खुलकर एक दूसरे से बात कर पाएंगे, अपने अपने इमोशन जाहिर कर पाएंगे। और रीयूनियन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिखा है कि आपका रीयूनियन हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर, और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन ओपन हो सकता है। नो कांटेक्ट में थे, ब्लॉक करके रखा था, तो अनब्लॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप लोगों के बीच की मिसकम्युनिकेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज आई हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दी है। इस समय पे थोड़ा स्टक एनर्जीज हैं, आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, नेक्स्ट 3 मंथ में चीज़ें और भी अच्छी होती हुई मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।